हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सपन मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो हैगी एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर की जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो 20 जो क्वेश्चन आते हैं वो दरअसल किन टॉपिकों से या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पर विषय पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन रखे हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों इस वीडियो में ये पता चलने वाला है कि हमें मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चनों की तैयारी रखनी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन की जानकारी पता चले, साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स के जो मेल टूल होता है ना उसका भी आपको क्या है नॉलेज यानी कि पता चले। तो दोस्तों, हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला कि 8 व्यक्ति ये कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि 2 व्यक्ति उसमें जुड़ जाएं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, M1, ठीक है ना, D1 इक्वल में M2 और D2, ठीक है ना। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर जो M1 और D1 है, ठीक है ना, यानी जो M और D हैं वो हैं क्या आखिर। तो जो M है दोस्तों ये व्यक्ति यानी कि कितने व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो उनकी संख्या। जो D है यानी कि कार्य कितने दिनों में हो सकता है, ठीक है ना, तो उनकी संख्या होती है। तो M1 का मान यहाँ पर दोस्तों 8 है, क्या कितना है 8 है, ठीक है ना। और इनटू यहाँ D1 का मान कितना है 40 दिनों में हो रहा, तो हमने यहाँ पर कितना रख दिया 40 रख दिया, ठीक है ना, इक्वल। और दोस्तों यहाँ पर फिर क्या बोला M2 का मान कितना है, यदि 2 व्यक्ति, क्योंकि हमें उसमें कितने 2 व्यक्ति और प्लस करने हैं 8 में, यदि हम 2 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और D2 यानी दिनों की संख्या हमें निकालनी है। इसे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 चौके कितने हो जाएगा 32 हो जाएगी, यानी D2 का मान कितना आ गया 32 आ गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि उस कार्य को करने में 32 दिनों लग सकते हैं। तो आपको दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपको रखना है वो आपको कार से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना होगा। कौन सा रिलेटेड, कार से, ठीक है ना, कार दूरी वाला, ठीक है ना। तो इस टॉपिक की तैयारी आपको जरूर ही करनी है क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप से आपको बनेगा। सेकंड जो रहेगा दोस्तों आपको टंकी, ठीक है ना, नल और टंकी वाला आपको एक टॉपिक की तैयारी और करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक नल किसी टंकी को 33 मिनट में भर सकता है। जी हाँ, हमने मान लिया कि कोई टंकी है वो 33 मिनट में भर रही है। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी 1/11 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये उसका मैं कहने का मतलब है कि कोई टंकी है वो 33 मिनट में भर जाती है, ठीक है ना। फिर उसमें ये पूछा है कि 1/11 भाग कितने मिनट में भरेगा, ठीक है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 11 33 या 33 यानी कि दोस्तों 3 मिनट में वो टंकी भर जाएगी। कितना, 1/11 भाग भर जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2019 में RRB में पूछा जा चुका है और ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। तो देखो दोस्तों, मुझे आपको समझाने यानी कि बताने में शायद टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन की दोगे ना दोस्तों या इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप 2 सेकंड से भी अधिक का समय नहीं लगाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, कुछ बच्चों का इशू क्या होता है कि कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स दरअसल बहुत कठिन लगती है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो या मैथ्स से कोई सा भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उन्हें बहुत कठिन लगता है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए मैं एक क्वेश्चन यानी कि एक नियम बना देता हूँ, बिल्कुल सरल है, आपको बस सुन लेना है। तो दोस्तों इसके लिए नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है ना। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएँ तो प्राप्त मूल्य संख्या से 18 गुना ज़्यादा हो जाती है। मूल्य संख्या क्या होगी। तो हमारा ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या बोलता है दोस्तों इसका कि हमें उसके लिए 10 से 15 सेकंड थोड़ा सोचना होता है कि दरअसल क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा रुक जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें क्या करना है और क्या करना है,
ठीक है ना, सोच लिया। इसके बाद जो तीसरा नियम बोलता है दोस्तों कि आप जितना क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उतना आप सॉल्व भी करते चलिए, ठीक है ना। तो ये तीनों नियम यदि आप किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो मुझे उम्मीद है, ठीक है ना, आप कहीं का भी कैसा भी क्वेश्चन कर रहे हो बहुत ही ईजी और सरल आपको मैथ लगने लगेगी, ठीक है ना। तो हम इन्हीं तीन का अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। कैसे लाते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तन कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 गुना ज़्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है, ठीक है ना, पढ़ लिया हमने, सोच भी लिया। अब तीसरा लॉजिक क्या है उसका, तीसरा नियम कि आप क्वेश्चन को जितना पढ़ रहे हो उतना करना भी है। जैसे कि हमने इतना पढ़ा, 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है, 12 है, ठीक है ना। अब दोस्तों 2 अंकों की पूछा है तो 2 अंकों की 10 से लेकर 99 तक होती हैं, तो हमें मन से तो लगाना नहीं है, ठीक है ना, कि हम कोई सी भी मान लें। हमें इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है किससे, ऑप्शन के माध्यम से। देखो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 योग आ रहा है, ठीक है ना, और इसे भी हम जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है, इन्हें भी जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 12। यानी कि दोस्तों यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो हमें ऑब्जेक्टों में ही सॉल्व देकर रखा है, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि ये वो 4 संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 12 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमें 12 को परिवर्तन करना है, यानी कि 12 को यदि हम पलट देंगे तो वो 21 हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको ये वाली संख्या पलट लेकिन ये नहीं कह रहा वो, आपको ये संख्या बदलना है, ठीक है ना। जैसे कि 7 आगे कर दें, पीछे कर दें, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 आगे कर दें, 7 पीछे कर दें। इसमें कितने 8 आगे कर दें, 4 पीछे कर दें। इसमें क्या है 3 आगे कर दें और 9 पीछे कर दें, ठीक है ना। तो हमने संख्याओं को क्या पलट दिया, ठीक है ना। हमारा कितना सॉल्व हो गया है, इतना हो गया, ठीक है ना। पलट दिया जाए तो प्राप्त मूल संख्या, ठीक है ना। अब प्राप्त क्या है दोस्तों, प्राप्त ये वाली संख्या और मूल संख्या क्या है, ये वाली, ठीक है ना। प्राप्त जो संख्या हुई हमें वो 75 है और मूल संख्या कितनी है हमारी, 57 है, ठीक है ना। तो मूल संख्या से 18 गुना ज़्यादा हो जाती है। यानी कि दोस्तों इस संख्या से, यानी जो ऑप्शन हमारे मेन ऑप्शन है, इससे हमें दोस्तों जो प्राप्त हुई है संख्या वो कितने 18 गुना ज़्यादा हो जाती है, यानी 18 प्लस ज़्यादा हो जाती है। तो वो संख्या कौन सी है अब हमें बताना है। तो देखो हम एक एक करके सभी ऑब्जेक्टों को में 18 प्लस करते हैं। यदि हम, ठीक है ना, इसमें यदि 57 में 18 प्लस करेंगे तो हमें 75 मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि वो संख्या कौन सी है, 2 अंकों वाली 57 संख्या है, जिन्हें हम 18 गुना पलटने पर 18 गुना क्या हो रही है, जाना हो रही है। 18 गुना का मतलब आपको गुणा नहीं करना है, ठीक है ना, 18 प्लस हो रही है, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है। और दोस्तों समझने के लिए यदि हम इसमें 18 प्लस करेंगे तो देखो 75 में जब 18 प्लस करेंगे दोस्तों तो 57 तो किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 तो इसका गलत हो जाएगा। यदि हम 84 की बात करें, ठीक है ना, तो 18 प्लस करेंगे दोस्तों तो ये लगभग 76 के लगभग में आएगा, लेकिन हमें 84 नहीं मिल रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि हम 93 में प्लस 18 करेंगे दोस्तों तो 39 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब 57 में हम 18 प्लस कर रहे हैं तो हमें 75 मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहाँ से रखना है याद, कैलेंडर वाला या फिर घड़ी से रिलेटेड टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में जरूर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 28 दिनों के एक माह में तीसरा मंगलवार क्या है, 16 तारीख को है। तो माह के अंतिम दिन कौन सा बार होगा, यानी अंतिम दिन मतलब कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं 3 तरीके बताऊंगा, जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है कि 28 दिनों के एक माह का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 28 जो होता है, 28 दिन का हमारा कौन सा महीना होता है। तो आप कहोगे सर फरवरी का महीना, ठीक है ना। कितने दिन का होता है, 28 दिन का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा समझने के लिए कि जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, ठीक। कितने दिन का, 28 दिन का। तो उसने ये पूछा है कि तीसरा जो मंगलवार है वो 16 तारीख को है। तो तीसरा जो मंगलवार है वो 16 तारीख को है, ठीक है ना। तो माह के अंतिम दिन कौन सा बार होगा, यानी 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है, ठीक है ना।
तो देखो दोस्तों, जब 16 तारीख को हमारा तीसरा मंगलवार है तो चौथा जो मंगलवार होगा वो हमारा 23 तारीख को होगा। कितने को होगा? 23 तारीख को। अब हमें दोस्तों कितने और दिन चाहिए 28 होने के लिए? तो हमें 5 दिन की आवश्यकता है, ठीक है ना, तभी तो हमारे 28 दिन होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब है कि 23 में, जब 23 तारीख को मंगलवार है तो उसमें 5 दिन और ऐड कर दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, हमारा दिन निकल आएगा कि 28 तारीख को कौन सा दिन था। तो उसमें हम 5 जब प्लस करेंगे तो मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार आएगा, गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा और रविवार आएगा। यानी कि 28 तारीख को रविवार का दिन होगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो पहली मेथड्स क्या थी हमारी? ये वाली थी। सेकंड जो मेथड्स है दोस्तों हमारी, वो क्या है कि देखो आपको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे तीसरा मंगलवार आपको 16 तारीख को, चौथा 23 तारीख को है, तो पांचवा जो मंगल होगा दोस्तों वो आपकी 2 तारीख को होगा, 2 मार्च को, ठीक ना। अब मैंने 2 मार्च क्यों लिखा? अब मैं यहाँ पर 30 फरवरी तो होता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कितना 2 मार्च लिखा है, ठीक है ना। यानी हमारा 28 दिन का था ये महीना, तो दोस्तों इसमें 2 और प्लस किए तो हम 2 मार्च में पहुँच गए, ठीक ना। लेकिन हमें तो बताना था 28 तारीख तक का। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, मंगलवार से 2 दिन पीछे जाइए। तो मंगलवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो पहले मिलेगा सोमवार, फिर क्या मिलेगा? रविवार मिलेगा। तो ये दूसरे मेथड से भी हमारा रविवार आ रहा है। तीसरी जो मेथड होती है दोस्तों, यही इसका फॉर्मूला भी होता है कि कैलेंडर में आपको चाहे जैसा क्वेश्चन हो, जैसा भी हो, आपको इसी वाले ट्रिक का प्रयोग करना है, जो कि मैं तीसरी मेथड से बताने वाला हूं। तो तीसरी मेथड का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको क्या है, महीनों के दिनों की संख्या लिख देनी है, ठीक है ना। तो हमसे दिन कितने दिए हैं? 28 दिन पूछे हैं, ठीक है ना। उसमें से जिस डेट के बारे में दिया पूछा है तो हमें उसे घटा देना है, ठीक ना। जब हम घटाएंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। 12 में आप दोस्तों 7 से भाग दे दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। जब 7 से भाग दोगे दोस्तों तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें उसका दोस्तों केवल से केवल शेषफल देखना है, भागफल नहीं देखना है, शेषफल पर ध्यान देना है, ठीक ना। शेषफल से मतलब होता है, तो 12 आप दोगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो 5 जो है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि ये 5 दिन है। तो जो दिन हमें देकर रखा होता है उसमें आप 5 दिन ऐड कर दीजिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? रविवार मिल जाएगा। इस वाले फॉर्मूले का उपयोग आप सभी वाले कैलेंडर वाले क्वेश्चनों में करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि 15 गुणियों का मूल्य कितना है? 35 है, तो 39 गुणियों का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि जो 15 गुणियाँ हैं दोस्तों वो कितनी हैं? 35 रुपये की हैं। तो दोस्तों एक गुड़िया का मूल्य कितना होगा? देखो, तो 35 में आप कुछ नहीं करना है, 15 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। भाग दोगे तो आप 2.333 के लगभग में आएगा, ठीक है ना। 3 करके आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 2.3 मान लेते हैं हम, ठीक है ना। कितना मान लेते हैं? 2.3। तो 2.3 पर बार करेंगे, ठीक है ना, इंटू 39 करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 91 के लगभग में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 91। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 91, ठीक है ना। समझ गए ना यारी? 39 गुणिया 91 रुपये की आएंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम में सामान्य नमक की मात्रा कितनी है? 32 ग्राम है। बिलियन में नमक की प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो आपने दोस्तों फिजिक्स से जो मैथमेटिक्स होती है ना हमारी विज्ञान वाली, तो विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में आपने प्रतिशतता टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे कि आपको दोस्तों जो टोटल बिलियन दिया होता है, तो टोटल बिलियन कितना है दोस्तों? 220 प्लस में कितना है? 32, ठीक है ना। तो यही तो है हमारा। तो जो आपको दिया होता है दोस्तों उसमें फिर क्या करना है कि जिसके बारे में आपको पूछता है वो आपको ऊपर लिखना है। तो हमें नमक का पूछा है तो नमक हमने ऊपर लिख दिया, इंटू में 100 कर दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपका 9.09% आ जाएगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व करना तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको ये सिखाऊं, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है और ये 2013 में RRC और ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना रहता है? 3 रहता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों यदि आप कि वो किसकी बात कर रहा है? शेष और भागफल की बात कर रहा है, ठीक है ना। कि दोस्तों
कि n बराबर हम कौन सी संख्या को रख सकते हैं कि उसमें 4 से भाग देने पर हमें शेष कितना मिले दोस्तों, 3 मिले। तो दोस्तों मैं आपको 3-4 संख्या बताता हूं। जैसे कि हम 7 रखेंगे, 7 में यदि 4 से भाग देंगे तो हमें शेष फल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 11 भी है, ठीक है ना, 17 भी है, ठीक है ना, 21 भी है, ठीक है ना, 22 और 23 भी है। तो ये ऐसी कई सारी हैं, ठीक है ना, यानी बहुत सारी ऐसी संख्या हैं जिन्हें 4 से भाग देने पर हमें शेष कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हम कोई सी भी एक संख्या मान लेते हैं n बराबर, हम मान लेते हैं क्या, सबसे छोटी संख्या 7, यानी कि वो संख्या n बराबर हमने कितनी रख ली है, 7 रख ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है 2n को 4 से विभाजित करने पर, यानी कि 2 और n की जगह पर क्या रख लिया हमने, 7 रख लिया और 4 से भाग देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 14/4। तो इसका जो शेषफल होगा दोस्तों वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या इसमें कोई ताकत लगी करने में या फिर हमें दिमाग का इस्तेमाल किया, नहीं ना। देखो बहुत सरल मैथमेटिक्स दोस्तों समझने वाली बात होती है, जिनके दिमाग में फिट हो गई ना तो वो मैथमेटिक्स कभी नहीं भूलता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 17 गेंदें 720 रुपये बेचने से जो नुकसान होता है यह 5 गेंदों की मूल्य कीमत के बराबर है, ठीक है ना। एक गेंद की मूल्य कीमत क्या होगी, तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो कितनी है, 17 गेंदें हैं, ठीक है ना, वो कितने की हैं, 720 रुपये की हैं, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे। दोस्तों 17 गेंदें हैं तो हम डायरेक्टली जो रुपये हैं इनका हम यदि 17 में इंटू करेंगे तो यदि इतना जो रिजल्ट आ गया तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यदि हम देखो 17 और किसका 60 का यदि इंटू करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिल रहा है, 720 मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि 60 रुपये की है, ठीक है ना, यानी 60 रुपये की हमें हानि हो रही है, ठीक है ना, यानी कि उन कीमत कितनी थी, 5 गेंदों की 60 रुपये, ठीक है ना, समझ गए। अब दूसरी जो मेथड्स होती है दोस्तों सॉल्व करने के लिए, उसमें क्या बोल रहा है कि 17 गेंदें हैं, ठीक है ना, कितनी है, 17 हैं, ठीक है ना, क्रय मूल्य पर, ठीक है ना, सॉरी विक्रय मूल्य पर, और उसमें 5 गेंदों की हानि हो रही है, ठीक है ना। तो हमें कितना मिल रहा, 12, यानी 12 गेंदें क्या है, हानि हो रही है, ठीक है ना। तो 12 का दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 12 को 720 से भाग दीजिए, यानी 720 में यदि आप 12 से भाग दोगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, 60 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2019 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक ना, क्या बोल रहा है वो, 2 अंकों की एक संख्या, इसमें से, ठीक ना, सॉरी 1 मिनट, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इसमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं तो वह संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों कि वो बोल क्या रहा है कि हमारे पास 2 अंकों वाली, ये सिस्टम नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा था कि 2 पूछे जाते हैं, तो हमारे पास दोस्तों इन्हीं ऑप्शनों को देखना है, ठीक है ना, कि 2 अंकों को जोड़ने पर हमारा 9 कौन कौन में मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या है, सेकंड भी, फोर्थ भी गलत हो जाएगा। अब हमारा सेकंड और क्या होगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। देखो इन दोनों को जोड़ रहा है तो हमारा 11 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है तो 9 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है तो 11 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है तो 9 आ रहा है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इनका योग कितना, 9 आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब कौन कौन से बचे हमारे पास, 2 और 4, इन दोनों में से हमारा एक ऑब्जेक्ट सही होगा। तो हम क्वेश्चन को और पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे कि कौन सा होना चाहिए। तो देखो इसमें से 27 घटा देने से, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों इसमें से 27 घटाएंगे, ठीक है ना, 27 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है ना। आपस में बदल देते हैं, हम आपस में से बदल देते हैं, ठीक ना, 63 आ गया तो वह संख्या कितनी है। यानी दोस्तों आपस में बदल देने पर हमें स्वयं वही की वही संख्या मिल जा रही है। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम दोस्तों इसे आपस में देखो, इसमें से 27 घटाएंगे, ठीक है ना, इसमें से 27 घटाएंगे तो ये 5 और ये हमारा कितना बचेगा, 4 के लगभग में बचेगा। तो हमारा 72 तो किसी टाइप से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 5 वर्ष के बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है ना, बना रहा है कि नहीं देखता ही हमें पता चला कि 5 वर्ष के बाद भाई
वर्तमान में कितनी आयु है, जब 5 वर्ष के बाद उसकी पिता की आयु 55 वर्ष हो रही है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान में उसकी पापा की आयु, जो पिता की आयु है, वो 50 वर्ष होगी। ठीक ना। तो बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी कितनी होगी, यानी पूर्व का मतलब है पहले कितनी हो चुकी थी, तो 8 में से माइनस करेंगे तो 42 वर्ष, यानी कि दोस्तों 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु 42 वर्ष थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन ने हमें दरअसल बेवकूफ़ समझा था कि भाई हम लोग बेवकूफ़ हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक ना, ये बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न के अंश की अपेक्षा उसका हर एक अधिक है। यदि अंश और हर में से दोनों में से एक घटाया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है। तो वो भिन्न कौन सी है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना। तो हमारे पास एक भिन्न है, कोई सी भी भिन्न मान लेते हैं। ठीक ना। उसके अंश की अपेक्षा उसका एक अधिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3/4 और ये 5/4। ठीक है ना। तो ये भिन्न है। ठीक है ना, हमारे पास 4। तो इसका ये अंश है और इसका ये हर है। तो अंश की तुलना में दोस्तों हर एक अधिक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अंश की तुलना में हर एक अधिक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अंश की तुलना में हर एक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक ना। यानी सभी में क्या है दोस्तों, हर एक अधिक है। किसकी तुलना में, हर की अंश की तुलना में। ठीक है ना। तो इतना तो हमारा किस में है, ऑब्जेक्टिव में ही सॉल्व है। यदि अंश और हर दोनों में से कितना एक घटाया जाए, यदि हम दोस्तों इसमें से घटाकर देखते हैं तो 3 - 1 और 4 - 1 करेंगे तो ये कितना 2 और 3 आएगा। तो ये लगभग 0.6 के लगभग में आएगा। ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए कितना 0.5, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार हम 4 - 1 और 5 - 1 करेंगे तो कितना होगा हमारा 3 और 4, तो ये लगभग 0.7 के लगभग में आएगा। हमें चाहिए कितना 0.5। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। अब हम तीसरा ऑब्जेक्ट है 2/3। तो 2/3 में जब हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है ना। कैसे, तो दोस्तों 2/3 -1 और -1 दोनों में ऐसा करना है ना, -1। ठीक है ना। 1/2 हो जाएंगे तो हमें सॉल्व करने पर 0.5 के बराबर मिल रहा है। किसके बराबर मिल रहा है, 0.5 के बराबर। तो यानी कि वो भिन्न कौन सी है, 2/3 भिन्न है, जिसके संख्याओं में से एक घटाने पर, ठीक है ना, यानी अंश और हर में से कितना एक घटाने पर 0.5 के बराबर आ रही है उसे सॉल्व करने पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला रखना है कि जब भी आपको दर्पण वाला भी कोई क्वेश्चन आए और प्रतिबिंब उसमें बताए, ठीक है ना, क्या बताए, प्रतिबिंब। ठीक है ना। तो आपको 12 बजे में से, ठीक है ना, जो समय दिया होता है उसे घटा देना होता है। तो इसे 12 को दोस्तों हम 11:60 कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, यही तो मैथ है। इसी को तो मैथ कहते हैं दोस्तों कि हम मैथ में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें समय कितना दिया, 4:40। ठीक है ना। जब हम इसे घटाएंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना, 1। तो अब दोस्तों इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि दरअसल इस टाइप से कैसे आ गया। ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब भी प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आए दर्पण में से रिलेटेड तो आपको 12 बजे में से घटा देना है। तो दोस्तों हमें एक यहाँ पर घड़ी बनाते हैं। ठीक है ना। ये दर्पण में है, ठीक है ना, दर्पण में, और यहाँ पर वास्तविक में है। ठीक है ना, वास्तविक। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो समय बता रही है ये घंटे वाला समय है। ठीक है ना। यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, 5, 6 और यहाँ पर 7। ठीक है ना। यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। ठीक है ना। तो एक कांटा कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। ठीक है ना, कहाँ पर है, 10 पर है। ठीक है ना। तभी तो वो 40 हो रहा है। सॉरी 1 मिनट 40 यहाँ पर होगा 8 पर। ठीक है ना, कहाँ पर होगा, 8 पर। ठीक है ना, 8 पर। यानी घंटे वाला समय कितने पर है, सुई वाला कितने पर है, 4 पर है, और मिनट वाली कहाँ पर है दोस्तों, 8 पर है कांटा। ठीक है ना। अब वास्तविक में दोस्तों ये संख्या क्या होती हैं, आपस में पलट जाती हैं। ठीक है ना, जो सुइयाँ हैं वो आपस में पलट जाएंगी। तो जो मिनट वाली है यानी घंटे वाली है दोस्तों, ये दरअसल कहाँ पर आ जाएगी, 7 पर आ जाएगी। ठीक है ना, किस पर आ जाएगी, 7 पर आ जाएगी। और जो मिनट वाली है दोस्तों वो कहाँ पर आ जाएगी, 20 पर, यानी कि 4 पर पहुंच जाएगी। ठीक ना, कहाँ पर पहुंच जाएगी, 4 पर। यानी कि दोस्तों 7 कितना था हमारे पास, 20 मिनट थी। ठीक है ना। तो इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 100 को आधा से विभाजित करें और 5 से गुणा करें और 20 घटाएं और परिणाम बताएं। क्या बेवकूफ़ वाला सवाल पूछा है।
ये तो छोटे छोटे बच्चे पहली दूसरी के बच्चे भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और हम लोगों के लिए पूछे जाते हैं। तो क्या बोला है कि 100 का आधा, 100 का आधा क्या उतना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें 5 से गुणा करें, जी हाँ 5 से गुणा करें। फिर उसमें से कितने 20 घटाएं, तो 20 घटाएं और परिणाम बताएं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा हमारा 230 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 230 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना 230, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना साल क्वेश्चन था वो, जो कि 2019 में आरआरबी और ग्रुप डी में पूछा जा चुका। अब कुछ बच्चों ने किया होगा और कुछ बच्चों के समझ में ही नहीं आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों बोर्ड मास का जो नियम होता है उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।